नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को जिन रिक्त पदों के बारे में जानकारी भेजी है और ये कहा है कि दिसंबर 2023 तक इन सभी पदों को, जो कि लगभग 71,000 से अधिक पद हैं, इनको भर लिया जाएगा। तो उसकी सूची आपके सामने है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो भर्तियाँ होने वाली हैं वो पुलिस विभाग में होने वाली हैं। 41,000 भर्तियाँ पुलिस विभाग में होंगी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा 4,527 पद, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी कुल मिला के 20,060 पद, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि यूपीएचईएससी 958 पद, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि टीजीटी और पीजीटी में 4,795 पद, पावर कॉरपोरेशन विद्युत सेवा आयोग के द्वारा 255 पद और पुलिस और प्रोन्नति बोर्ड के कुल 41,028 पदों को दिसंबर 2023 तक भरने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और दोस्तों, इसके बारे में जो न्यूज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 14 माह में 71,000 को सरकारी नौकरी, राज्य सरकार ने विभागों में नियुक्तियों का लक्ष्य वो तय कर दिया है। तो खबर ये है कि यूपी सरकार ने दिसंबर 2023 तक सरकारी विभागों में भर्तियों का लक्ष्य तय कर दिया है। आयोगों और भर्ती बोर्डों के द्वारा इस अवधि में 71,623 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे अधिक जो भर्तियां होने वाली हैं वो पुलिस विभाग में की जाएंगी। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने रिक्तियों संबंधी जो विवरण है वो मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोगों और चयन बोर्डों को भेजने का निर्देश दिया था। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने इसके आधार पर विभागों से कहा था कि जो भी प्रस्ताव भेजे जाएं उसकी जानकारी उन्हें भी अनिवार्य रूप से दी जाए, जिससे यह पता चल सके कि कहाँ कितनी भर्तियां होने वाली हैं। तो विभागों ने इसकी पूरी जानकारी दे दी है। आयोग व चयन बोर्ड इन रिक्त पदों के आधार पर भर्तियों के लिए अब विज्ञापन निकालेंगे और चयन प्रक्रिया को पूरी करेंगे। साथ ही यह भी बताना होगा कि कितने दिनों में भर्तियां पूरी होंगी। अमूमन भर्ती परीक्षा होने के बाद भी चयन परिणाम आने में महीनों लग जाते हैं और अभ्यर्थियों को जानकारी के लिए भटकना पड़ता है। यानी कि हर बात यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी और कितने दिनों में पूरी होगी और उसके जो विभिन्न चरण हैं, जैसे कि परीक्षा कब होगी, आंसर की कब आएगा और फाइनल रिजल्ट कब तक दे दिया जाएगा, ये सारी जानकारी अब नियुक्ति और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री को भी उपलब्ध कराएगा। वैसे यहाँ पर एक नया डेटा भी निकल के सामने आया है कि भारत का रक्षा मंत्रालय नौकरी देने के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी से भी आगे है। 29.2 लाख लोगों को रोजगार देने के साथ विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता रक्षा मंत्रालय ही बना है और इसमें तीनों सेना के सभी विभागों की नौकरियां शामिल हैं। जर्मनी स्थित एक निजी संगठन स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक ने यह दावा किया है। संगठन दुनिया भर के विभिन्न आंकड़े तैयार कर जारी करता है। तो भारत का रक्षा मंत्रालय बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी जो है अधिक मात्रा में संख्या में युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए बाबुओं के पद खाली हैं, भर्ती को तैयार नहीं स्कूल प्रबंधक। लंबे समय से आप लोगों को जानकारी मिल रही होगी कि कुछ ही विद्यालयों के लिए यानी कि कुछ ही मैनेजमेंट ने, कुछ ही मैनेजरों ने अपने विद्यालयों में रिक्त बाबुओं के पद यानी क्लर्क भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करवाए। अधिकांश विद्यालय तो ऐसे रहे जिन्होंने विज्ञापन दिया ही नहीं और अब स्थिति ये बन रही है कि लगभग मिला के देखा जाए तो लगभग कुल मिला के 1621 रिक्त पदों की जानकारी जो प्राप्त हुई थी। तो 500 पदों को भी भरना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट जो है उन्होंने अपने यहाँ पद रिक्त होने के बावजूद भी न तो अखबारों में कोई विज्ञप्ति दी है और ना ही अपने यहाँ कोई सूचना चस्पा की है कि हमारे यहाँ पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर अब ये जो भर्ती है ये खटाई में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाबुओं के पद खाली, भर्ती को तैयार नहीं स्कूल प्रबंधक। देखा जाए यहाँ पर जो मोटे मोटे आंकड़े हैं उसमें 4,512 एडेड कॉलेजों में लिपिक भर्ती का मामला था। 82 पद जिले में यानी कि प्रयागराज में थे। इस पर 20 पर ही केवल विज्ञापन आया। कुल 1621 पदों के बारे में जानकारी थी और इस प्रकार से 16 जनवरी तक ये जो पूरी प्रक्रिया पूरी होनी है, अब लग नहीं रहा है कि ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तो नियुक्ति में मनमानी की छूट नहीं, प्रबंधकों ने खींचा हाथ। प्रदेश के अन्य जिलों में भी लिपिक भर्ती की यही स्थिति है। जिले के सहायता प्राप्त माध्यमिक बालक विद्यालयों में लिपिकों के 82 पद हैं और सिर्फ 20 पदों पर नियुक्ति की अनुमति मांगी गई है।
ये कहना है पीएन सिंह का, जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक हैं प्रयागराज के। तो दोस्तों यहाँ पर देखो न्यूज है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बाबुओं की भर्ती में मनमानी पर रोक लगी, तो प्रबंधकों ने पद खाली होने के बावजूद नियुक्ति न करने की ठान ली। प्रयागराज में ही 76 बॉयज़ कॉलेजों में लिपिकों की सीधी भर्ती के 82 पद हैं, लेकिन कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। सिर्फ 20 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। 62 पदों पर तो कोई जानकारी ही नहीं आई और ना ही इस पर आवेदन लिए गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया से प्रबंधकों को काफ़ी कमाई होती थी। कुछ प्रबंधकों ने अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति का भरोसा दिलाया था, लेकिन मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ प्रबंधकों को लगता है कि आगे चलकर भविष्य में नियमों में ढील मिलेगी, सरकार ढील देगी। तो पहले प्रबंध समिति जिला विद्यालय निरीक्षकों के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अनुमति लेकर बाबुओं के रिक्त पदों पर मनमानी नियुक्ति कर लेती थी। इसमें लाखों रुपए का लेन देन होता था। इसके बावजूद इसके चलते सरकार ने 25 नवंबर 2021 को इंटरमीडिएट एक्ट 1921 में संशोधन करते हुए चयन प्रक्रिया का नए सिरे से निर्धारण किया था और इसके बाद जो नई नियमावली जारी की गई उसके मुताबिक बाबुओं की भर्ती की जानी थी। इसमें पीईटी पास अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाने थे। इसके बाद उनकी टाइपिंग करवाई जाती। टाइपिंग के बाद 20 नंबर का इंटरव्यू था। इंटरव्यू रखा गया था, जो कि एक विवाद का विषय भी बन चुका था कि इसमें इंटरव्यू क्यों, जबकि सरकार ने समूह ग और घ के पदों से इंटरव्यू को ख़त्म ही कर दिया था। उसके बावजूद लिपिकों की भर्ती में 20 नंबर का इंटरव्यू क्यों, तो तमाम चीज़ें थीं। और अब ये भर्ती जो है वो तो बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रही है कि 16 जनवरी तक पूरी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैनेजमेंट के जो मैनेजर वगैरह हैं वो इसमें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रुप ए और बी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा जो होगी वो 6 नवंबर को कराई जाएगी। ग्रुप सी और CMTS के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा दूसरे चरण में होगी। इसकी तिथि अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो ग्रुप ए और बी के कुल 9 प्रकार के 17 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हिंदी ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी, असिस्टेंट इंजीनियर, नर्सिंग ऑफिसर, सिस्टम मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्शन ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर के पद हैं। तो इसके लिए जो परीक्षा होनी है वो 6 नवंबर को करवाई जाएगी और प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में अंग्रेजी और हिंदी पर वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। द्वितीय खंड और तृतीय खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा होने वाली है। और देखो यहाँ पर खबर ये भी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे जुड़े हुए जो इसके कॉलेज हैं वहाँ पर कुछ विषयों के लिए तो मारामारी है, कुछ विषयों में तो बिल्कुल एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र और उर्दू समेत कई विषय हैं जहाँ पर एडमिशन के लिए बच्चे खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं। वैसे अंडर ग्रेजुएट में यानी कि स्नातक में अभी प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 विषय हैं, खास तौर से अगर देखा जाए तो PCS में भी पहले इन विषयों को लेकर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी होते थे वो परीक्षा देते थे और चयनित भी होते थे। लेकिन अब इन विषयों का जो मुख्य क्रेज है वो PCS परीक्षा में भी नहीं है। यानी कि अब ये विषय ऐसे हो गए हैं तो ना तो इसमें लोग एडमिशन ले रहे हैं और ना ही PCS में बच्चे इस परीक्षा मतलब इस विषय को लेकर परीक्षा देने के लिए आगे आते हैं। अगर देखा जाए तो काफ़ी पहले मतलब एक दौर था जब दर्शन शास्त्र और जो मानव विज्ञान होता था, ये 2 विषय ऐसे होते थे जहाँ से सबसे अधिक संख्या में विद्यार्थी जो होते थे वो UP PCS परीक्षा में शामिल होते थे। मनोविज्ञान भी उनका पसंदीदा विषय हुआ करता था। IAS में भी लोग मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान लेकर परीक्षा में शामिल होते थे। ये वो दौर था जब UPSC हो या फिर UP PSC हो, वहाँ पर GS के 2 पेपर होते थे और 2 विषयों के 4 पेपर होते थे, यानी कि ऑप्शनल 2 विषय होता था। अब तो आपको पता ही है कि वर्तमान समय में व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। अब GS के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के केवल 2 पेपर होते हैं। एक पेपर हिंदी का होता है, दूसरा जो होता है निबंध का होता है, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट का एक पेपर होता है। तो इस प्रकार से अब जो प्रक्रिया है वो बदल गई है, तो विषयों के प्रति जो छात्र हैं उनकी रुचियाँ भी बदल गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज के इस न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं वो UPSC के साथ साथ UP PSC और UP SSSC की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग वीडियो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी BEO के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज़रूर लगाया करें।
उसमें प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत ही अच्छा रखा गया है, ताकि वीडियो और जो अन्य परीक्षाएं हैं वो आसानी से आप क्रैक कर सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।